इस छोटे से गांव में एक मुरली नाम का आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धू टाइप का इंसान होता है, इसलिए कोई ना कोई उसे एक दो थाप मारते रहता। साथ ही उसी गांव में एक हैंडसम और जवान मुर्गन नाम का लड़का था जो आगे चल के किसी फिल्म का हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसका चक्कर एक थानेदार की बहन से चल रही होती है। इसलिए जब भी थानेदार मुर्गन को अपनी बहन के पास देखता वो उसकी कुटाई करने लगता था। जबकि मुरली एक गरीब इंसान होता है जो अपने पिता के साथ पुराने से घर में रहता और उसके पिता ही काम करके घर का खर्च चलाते थे। वही मुरली हर रोज रात को नाव पर बैठ के नदी के दूसरे किनारे जाता ताकि वो अपनी प्रेमिका को देख सके जिससे वो प्यार करता, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी होती है। वही मुर्गन भी अपनी प्रेमिका से मिलने उसी रात उसके घर पहुंचा, लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की तो मुर्गन को छोड़ के किसी और के साथ सेट है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो अपना भड़ास निकालने के लिए चिल्लाने लगता है, पर तभी आसमान से एक चमकती हुई बिजली मुर्गन और मुरली दोनों के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों वही बेहोश हो गए। इसलिए मुर्गन को फौरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मुरली इसी जगह पर बेहोश पड़ा रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब मुर्गन को सीपीआर देता है तब वो फौरन उठकर बैठ जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वही अगली सुबह मुरली की भी नाव में ही आंख खुली। तब वो किसी तरह कमजोर और लाचार की तरह थरथराता हुआ घर पहुंचा और सो गया। लेकिन जैसे जैसे वो कांप रहा था वैसे वैसे घर की सारी चीजें हिल रही, जो देखकर उसके पिता को लगा कि भूकंप आया है। इसलिए वो मुरली को चिल्लाते हुए दोनों बाहर भाग गए लगा। लेकिन मुर्गन जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलता है वैसे ही वो पूरा उखड़ जाता है। ये देखकर दोनों मामा भांजा सोचने लगे कि ये क्या हुआ, और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसका पूरा दरवाजा ही उखाड़ लाता है। उधर मुरली जब दुकान पे काम कर रहा था तब उसे अजीब सी हरे रंग की उल्टी होती। अगले दिन मुर्गन अपनी समस्या को लेकर परेशान था कि तभी उसका जीजा उसकी बहन को मारने लगता है, और जब मुर्गन उन्हें समझाने जाता है तब वो उसे ही गाली देने लगते हैं। इसलिए मुर्गन ने उन्हें बस एक मामूली सा धक्का दिया जिससे वो कुएं की दीवार तोड़ते हुए नीचे गिर गए। इसलिए उनकी टांग और गर्दन दोनों टूट जाती। उधर मुरली को भी वो सारी शक्तियां महसूस होने लगी, साथ ही वो अपनी शक्तियों से सारी चीजों को कंट्रोल भी कर पा रहा था। रात को मुर्गन का भांजा उसे आम तोड़ देने के लिए कहता है, इसलिए दोनों अगले दिन आम तोड़ने गए। लेकिन मुर्गन तो पूरा पेड़ ही हिला डालता है, साथ ही वो चलते हुए पंखे को भी रोक दे रहा था। उसने जैसे ही दीवार में एक छोटा सा पंच मारा पूरे दीवार में दरार आ गई। यहाँ तक वो बर्तनों को अपने जादू से कंट्रोल कर पा रहा था, जिससे उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गई और वो उड़ने के लिए एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही वो कूदता है वो धराम से नीचे आ गिरता है। ये देखकर भांजे ने कहा कि ना तुमसे न हो पाएगा मामा। उधर मुरली तैयार होकर अपनी पसंदीदा औरत को नाव में बैठ के हल्का सा हवा का झोंका देता है, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगती है। यहाँ तक हॉस्पिटल में उसने उसे देखने के लिए एक बूढ़े को ही सामने से हटा दिया। मुर्गन अपनी ऊपर से लेके नीचे तक का दम लगाता है, लेकिन उससे 2-4 पत्थर तक नहीं हिलती, इसलिए वो घर चला जाता है। मुरली की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल से लौट के अपने बेटी के साथ उसके होटल में खाना खा रही। तभी होटल का मालिक उसे उसके पति का ताना मारते हुए कहता है कि तेरा पति तो धोखेबाज था, दूसरे गांव में उसकी एक और बीवी थी, इसलिए तू उसकी टेंशन ना लेके रात को चुपचाप मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा। ये सुनते ही औरत उठ के अपनी बच्ची के साथ वहां से जाने लगती, लेकिन बूढ़े ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। पर उसके जाती ही मुरली गुस्से से तिलमिला उठता है और उसने गुस्से में बूढ़े को हवा में टांग दिया, जिससे वो गिराने लगता है। इसलिए मुरली ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दी। लेकिन मुरली इस बात को लेकर खुश था कि उसकी गर्लफ्रेंड का डिवोर्स हो गया, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, जो सुन वो उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती। लेकिन तभी उसकी बेटी अचानक बेहोश होकर गिर जाती। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसके इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन औरत के पास